Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया हमारे और आपके जीवन में। और आज का दिन जो बहुत ही अहम दिन है, मैं सभी बहनों को रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जितनी भी माताएं हमारे साथ जुड़ी हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। आज का खास दिन, आज का अहम दिन, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। पिता परमेश्वर आप महान और दया के सागर है। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। आज का वचन जो प्रभु यीशु मसीह आपने दिया है पिता परमेश्वर, और आज का दिन जो हम सभी माताओं के लिए एक अहम दिन है पिता परमेश्वर। आज के वचन से हम सब लोग पिता परमेश्वर सीखने पाए। आपका आत्मा मुझ में होकर के बोले, क्योंकि मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप है। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना दया भरा हाथ हम सबके ऊपर रखिए। जितने भी इस लाइव मीटिंग में भाई बहन जुड़े हैं परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर वे आशीषित होने पाए, उनके जीवनों में आशीष आने पाए। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारी आदर में मैं पिता आपको देते आपके मीठे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए। और एक बार फिर आप सबको विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। आज का ये खूबसूरत दिन आप सबको मुबारक हो। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आज का वचन है परवरिश। और एक ये माँ की जो एक खास जो एक खासियत होती है, क्योंकि परवरिश जो है वो माँ के ही हिस्से में आती है। परवरिश जो है वो माँ के ही हिस्से में आती है। और माँ जो है एक का जो रोल है वो एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। माँ जो है सभी चीजों में सबसे अलग होती है। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही खास दिन है। और इस दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सभी माँओं के जीवन में ये दिन दिखाया, ये समय दिखाया। और हम सब एक बार फिर कनेक्टेड हैं कि परमेश्वर की हुजूरी में है, कि परमेश्वर हमसे और आपसे आज वचन के द्वारा बात करेंगे। और परमेश्वर हमें और आपको जो है एक इस वचन के द्वारा आशीषित करेंगे। हर एक औरत के दिल में एक बात उठती है कि शब्द मिलते नहीं, मुझको बताओ मैं क्या करूं। शब्द मिलते नहीं, मुझको बताओ मैं क्या करूं। कहना चाहूं मैं बहुत कुछ, बताओ मैं क्या करूं। आपकी इस भावना को किस तरह सम्मान दूं, वो बह रहा भीतर जो निर्मल, उसे मैं क्या नाम दूं। और उसका नाम है माँ। क्योंकि माँ के मन में जो निर्मल चीजें बहती हैं, माँ के मन में जो बातें बहती हैं, उसे कोई और नहीं देख सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ माँ ही जानती कि माँ के मन में, माँ के दिल में क्या निर्मलता है। ये एक बड़ी अहम बात है कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं तो सारी आदर महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे। और आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि माँ का महत्व और माँ किस तरीके से अपने बच्चों को जो है परवरिश करती है और किस तरीके से पालती है। और जैसे कि परवरिश का मतलब हम लोग देखते हैं कि परवरिश का अर्थ क्या है, जिससे कि हम सब जानते हैं कि परवरिश का मतलब है पालना या पालन पोषण करना, देखभाल करना, तालीम देना, कृपा, सहायता और मेहरबानी भी परिवार परवरिश का एक हिस्सा है। और जब हम इस शब्द को देखते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है परवरिश करने में। एक बच्चे को जन्म देना
और बच्चे की परवरिश करना दोनों में बहुत अंतर है। हम जन्म तो देते हैं, परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट दिया है उस गिफ्ट को तो हम देखते हैं, और उस गिफ्ट को जब हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत और अहम चीज है कि क्या हम उस परवरिश की, जो परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है, उसकी परवरिश हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। परवरिश जो है वो एक अहम हिस्सा है हम सबके जीवन में, क्योंकि परवरिश माँ ही करती है। माँ की जिम्मेदारी है बच्चों की परवरिश को करना। माँ हमारे जीवन में, हमने भी अपनी माँओं को देखा है, और हमारे जीवन में जो है जब बच्चे आते हैं तो एक माँ का हिस्सा बनता है, कि माँ की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करे। उसकी परवरिश वो कैसे करती है ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है। वो किस तरीके से परवरिश करती है ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि माँ ही विश्वास है, माँ ही अभिमान है, माँ से ही सारी सृष्टि है और माँ से ही पहचान है। एक बच्चा अगर बढ़ता है तो उसके आदतों से, उसकी बातों से माँ की पहचान होती है। एक लड़की अगर बढ़ती है तो उसकी आदतों से माँ की पहचान होती है, उसकी बातों से माँ की पहचान होती है, उसकी हर एक चीजों से माँ की सारी बातें झलकती हैं। इसलिए परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं और परमेश्वर ने हमें एक ये सम्मान दिया है और एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बने हुए हैं और इस आशीष को हमने रिसीव किया है। आज हम में से जितनी बहनें इस लाइव मीटिंग में जुड़ी हैं, परमेश्वर ने आप सबको एक ये सौभाग्य दिया है कि आप एक माँ हैं, और माँ होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने ये सौभाग्य नहीं दिया है, लेकिन हम और आप धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको ये सौभाग्य दिया है कि हम और आप परमेश्वर के इस वरदान को हमने और आपने रिसीव किया है। और उससे अच्छी बात है कि हम और आप परमेश्वर के इस वरदान को जो हमने और आपने रिसीव किया है उस धरोहर की रखवाली करें। सबसे बड़ी बात है उस धरोहर की रखवाली करना जिसे परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। कहीं शैतान हमारी धरोहर की क्या करे, चोरी ना कर ले। हमें और आपको परमेश्वर के इस धरोहर की रखवाली करना है, और परमेश्वर के जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में कि हम आज जानेंगे 4 स्त्रियों के बारे में। परमेश्वर ने जो है के वचन में ऐसी 4 स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, और उसके साथ साथ पालन पोषण करने के साथ साथ उनकी लाइफ स्टाइल को भी हम लोग देखेंगे। बाइबल में से 4 स्त्रियां हैं, 4 माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पाला, और माँ का दूसरा नाम है सेक्रीफाइस। माँ का दूसरा नाम है सेक्रीफाइस। एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, आज हम लोग इस बात को देखेंगे। बाइबल में से उन 4 स्त्रियों के बारे में जानेंगे जिसमें जो है ये माताएं जिन्होंने जो है सेक्रीफाइस किया है। क्या कारण था कि इनके बच्चे आशीषित थे? ये जो 4 माताएं थी इनके बच्चे बहुत आशीषित थे। क्या कारण था कि इनके बच्चे आशीषित थे? किस वजह से इनके बच्चे आशीषित थे? हम इस बात को देखेंगे कि उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से उनके बच्चे आशीषित थे। उनके बच्चे आशीषित थे। और हम जब चलेंगे वचन में जाने से पहले तो हम देखते हैं सबसे पहली माता, जो पहली माता थी वो थी माता मरियम, जिसने कुंवारी स्त्री थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। और जब वो इस दुनिया में आया तो एक माँ ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया। कुंवारी थी, उसने बेटे को जन्म दिया, और जब वो जन्म उसने दिया तो समाज ने उसके ऊपर क्या क्या लाछन लगाए होंगे, समाज ने उसे क्या क्या नहीं बोला होगा।
और जब उस हेरोदेस राजा ने जो है जब वहां पे इस बात की घोषणा कर दी कि सभी नवजात शिशुओं को मार दिया जाए, जाकर के देखो वो कौन सा राजा पैदा हुआ है और जाकर के क्या करो, उसे जाकर के मार दो। और जब इस तरीके की उसने बातें सुनी होगी, एक छोटा सा बच्चा और ऊपर से कुंवारी, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, और वो माँ अपने बच्चे को ले करके निकलती हैगी और किस किस तरीके से छुपा छुपा करके वो एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करके जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चे को छुपाने के लिए एक सेक्रीफाइस किया। उसने बहुत ढेर सारी बातों को उसने सुना होगा, बहुत सी कड़वी बातों को उसने अपने जीवन में उतारा होगा, और जब उन कड़वी बातों को सहते 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 जब वो आगे बढ़ी और जब प्रभु यीशु मसीह जो था वो बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ, जब वो 12 साल का था प्रभु यीशु मसीह, तो जब 12 साल की उम्र में क्या करा कि वो जो है जब यरूशलेम में गया और वहां पर जो है एक जगह पर यरूशलेम में जो है वो एक दिन वहीं पे ही रुक गया, और वो माता मरियम जो थी अपने उस बेटे को ढूंढती ढूंढती वहां पर पहुंची, और जब ढूंढ रही थी तो उसने उससे बोला कि बेटा जो है तू यहाँ पे कैसे, हम तो तुझे ढूंढ रहे थे। एक माँ की चिंता थी, उसके साथ साथ जब वो माँ की चिंता आगे बढ़ती गई, जब वो बच्चा आगे बढ़ता गया और जब वो बच्चा आगे बढ़ा, तो उसके साथ साथ बहुत सी चीजें जो थी माता मरियम ने फेस करी थी। वहां पर बहुत सी चीजें माता मरियम ने फेस करी थी, और जब माता मरियम ने वहां पे फेस करी, जब यीशु मसीह को क्रूस के लिए ले जाया जा रहा था, जब यीशु मसीह क्रूस ले करके जा रहा था और ठोकर लगती है और यीशु मसीह नीचे गिर जाते हैं, उसी समय माँ का दिल जो था एकदम से क्या होता है, वो बेचैन हो जाता है, और उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि जब यीशु मसीह एक बार गिरा था तो उसने किस तरीके से अपने लाल को उठा लिया था। एक माँ ने कितना सेक्रीफाइस किया उस क्रूस पर। जब यीशु मसीह चढ़ा था तो वो माँ देख रही थी, वो माँ देख रही थी, रो रही थी और अपने लाल को देख रही थी, अपने बेटे को देख रही थी, लेकिन देश के लिए और लोगों के लिए, जगत के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान होते हुए देखा। वो एक माँ का दिल था, वो एक माँ का दिल था, उसने कितना सेक्रीफाइस किया। आज एक बार थोड़ा सा हम और आप अपने जीवन में झांक कर देखें कि क्या हमने और आपने सेक्रीफाइस किया है। यदि हम माँ हैं तो हम अपने जीवनों में भी झांक के देखें, परमेश्वर ने हमें और आपको बहुत ढेर सारी आशीषें दी हैं, क्या हमारे और आपके जीवन में सेक्रीफाइस है या नहीं है। उसने माँ ने कितना प्यार अपने बेटे से किया होगा, उससे ज्यादा प्यार उस माँ ने जगत से भी किया, क्योंकि उसने अपने बेटे को क्रूस पे चढ़ता हुआ देखा था। ये थी उस माँ की ममता, उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने बेटे को देख रही थी। ये सेक्रीफाइस किया था एक माँ ने। हम दूसरा सेक्रीफाइस देखते हैं, जब यीशु मसीह के प्राण जब जा रहे थे, जब यीशु मसीह के प्राण निकल रहे थे, उस माँ के दिल से पूछिए। आज हमारे बच्चे थोड़े से बीमार हो जाते हैं, तकलीफ में हो जाते हैं, तो क्या होता है, लेकिन उस परमेश्वर के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, क्योंकि मरियम परमेश्वर के भय में चलने वाली स्त्री थी। हम दूसरी स्त्री को देखते हैं, दूसरी स्त्री है सारा, यानी कि इजहाक की माँ। सारा एक बांझ थी, लेकिन परमेश्वर के भय में चलती थी और परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी आशीष दी और उसके जीवन में इजहाक आया। और जब उसके जीवन में इजहाक आया, जिसका अर्थ है हंसी, हंसी यानी कि उनके चेहरों पे हंसी आ गई। उनके परिवार में जैसे इजहाक आया, उनके मुरझाए हुए मन जो थे और मुरझाया हुआ जो जीवन था, उनका आशीषित हो गया। आज हमारे और आपके जीवनों में जब परिवार में एक बच्चा आता है, हमारे और आपके जीवन में भी खुशी और आनंद आ जाता है। ये सारा ने भी बड़ा सेक्रीफाइस किया। सारा परमेश्वर के भय में चलने वाली स्त्री थी, और जब सारा भय में चलती थी, और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर से बातें किया करता था। अब्राहम परमेश्वर से बातें किया करता था और परमेश्वर ने उससे बोला कि तू अपने बेटे को ले जा और मोरिया नामक पर्वत पे ले जा करके उसको बलि देना। और अब्राहम अपने बेटे इसाक को लेकर के चल पड़ा, और सारा ने अपने बेटे को एक सीख दी थी, और वो सीख थी आज्ञाकारिता। क्या हमने और आपने अपने बेटों को, ये बेटे और बेटियों को ये सीख दी है कि हमारे बेटे और बेटियों के जीवन में आज्ञा का
आज्ञाकारिता हो। उस बेटे ने एक शब्द नहीं बोला और वो चल पड़ा और 3 दिन तक चलते रहे वो लोग। और तीसरे दिन जब वो मोरिया पर्वत पे पहुंचे तो उसको उसके जो है कंधे पर लकड़ी का गट्ठर पकड़ा दिया और उस बेटे ने पूछा कि पिता, बलि के लिए तो कोई बकरा है ही नहीं। और पिता ने उससे कुछ नहीं बोला और कहा कि प्रभु सब इंतजाम करेंगे। उस बालक ने भी कुछ नहीं बोला। जब उसकी रस्सी बांधी जा रही थी, उसको जब उस वेदी पे लटाया जा रहा था, तब भी उस बालक ने कुछ नहीं बोला। ये किसकी तालीम थी? ये सारा की थी, क्योंकि सारा ने उसे आज्ञाकारिता सिखाई थी। सारा ने उसके जीवन में आज्ञाकारिता को भरा था। और परमेश्वर के भय में चलने वाली वो स्त्री थी जिसको उसने जन्म दिया था, जिसके द्वारा उसके जीवन में आनंद आया था, खुशी आई थी, और वो उसने अपने बेटे को भेज दिया था। क्या आज हम और आप अपने बेटे और बेटियों को भेज सकते हैं परमेश्वर के लिए? नहीं, क्योंकि हमारे मन में डर है, भय है, और हमारे मन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सेल्फिशनेस है। हम डर जाते हैं कि नहीं भाई, हम नहीं भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे सारा ने सेक्रीफाइस किया, अपने बेटे को परमेश्वर के लिए भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर को इसहाक का बलिदान चाहिए था और उसने अपने बेटे के बलिदान के लिए एक शब्द नहीं बोला और अब्राहम के साथ उसको भेज दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो ये 2 माताएं जिनके अंदर ये क्वालिटी थी कि उनके अंदर सेक्रीफाइस उन्होंने किया, और ये सेक्रीफाइस हमारे और आपके जीवन में भी है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियां आती हैं और हम ऐसे बहुत से दौर से गुजरते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और आज भी बहुत सी बहनें सेक्रीफाइस कर रही हैं। हम देखेंगे इसके बाद तीसरी औरत, और जो कि बहुत ही अहम रोल है उस औरत का, और उस औरत के द्वारा जो है एक बड़ा सैलाब आया था उस जमाने में। और वो दूसरी औरत है एक लेवी औरत, यानी कि मूसा की माँ। ये तीसरी औरत जो है वो लेवी है, मूसा की माँ है। और यहाँ पे लिखा है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देख कर कि वो बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा करके रखा। और जैसे कि फिरौन के राज में, मिस्र देश में फिरौन के राज में क्या था कि उसने वहां पर जो है शिप्रा और जो है 2 दाइयों को जो है क्या करा था, पुआ और शिप्रा नाम की 2 इब्री दाइयों को आदेश दिया था कि जब भी कभी जो है वहां पर उन स्त्रियों के क्या हो, बेटे हो, तो उन्हें क्या करना, मार देना। और ये दाइयां जो थी वो परमेश्वर से डरती थी, इसलिए परमेश्वर से डर करके वे बेटों को छोड़ देती थी। और उसी डर से जो है ये लेवी स्त्री यानी कि मूसा की माँ, उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को भी मार दिया जाए। और उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने क्या करा, उसने एक टोकरी बनाई, सरकंडे की एक टोकरी बनाई, उसमें चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसने बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच में छोड़ आई और दूर जाकर छिप करके देखने लगी। एक माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने से दूर कर दिया, सेक्रीफाइस। क्या आज हम अपने बच्चों के जीवन के लिए हम अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं? क्या हमने अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए ये सेक्रीफाइस किया है? ये लेवी स्त्री मूसा की माँ ने सेक्रीफाइस किया। और लिखा हुआ है कि तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कासों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। और ये बालक जो था फिरौन की बेटी के पास चला गया। और तब फिर जो है इस बालक की बहन, मूसा की बहन ने क्या करा, उसने उस बेटी से पूछा, फिरौन की बेटी से कहा कि क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को ले आऊं? और फिरौन की बेटी ने कहा कि हाँ जाओ ले आओ, ताकि इस बालक को वो दूध पिलाए। और तब ये माँ एक दाई बन करके उस जगह पे चली गई। एक माँ जो थी वो दाई बनकर के उस जगह पे चली गई। इस माँ के दिल से पूछिए कि वो एक नौकरानी की तरीके से अपने बेटे को वहां पे पाल रही थी। कितना बड़ा सेक्रीफाइस इस माँ ने किया।
कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि उसके सामने उसका बेटा है और उसका बेटा उसे माँ नहीं कह सकता है, और वो अपने बेटे को एक नौकरानी के तरीके से दूध पिला रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिरौन की बेटी ने कहा, जा। जब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। एक दूध की मजदूरी, एक माँ के दूध की मजदूरी उसे मिल रही है। सोचिए कि वो ये भी नहीं कह सकती थी कि नहीं मैं मजदूरी नहीं लूंगी, मैं ऐसे ही दूध पिला दूंगी, क्योंकि उसे एक डर था। ये है एक माँ का सेक्रीफाइस। एक माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया। और यही मूसा जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, परमेश्वर ने उससे बातें करी, क्योंकि ये लेवी स्त्री जो थी, मूसा की माँ, परमेश्वर के भय में चलने वाली स्त्री थी। और जब इसने परमेश्वर, इस स्त्री ने जब परमेश्वर के भय में चलती थी, तो इसके बेटे पे आशीष आई और परमेश्वर ने मूसा से बातें करनी शुरू करी और 10 आज्ञाएं मूसा को दी। आज हम और आप मूसा नबी का नाम जो है बड़े इज्जत के साथ लेते हैं, क्योंकि वो एक सामर्थी जो नबी थे, एक परमेश्वर से बात करने वाले एक नबी थे। उसके मुंह पे जो है एक तेज निकलता था जिसे इजरायली लोग देख नहीं पाते थे। ये वही मूसा नबी जो इजरायलियों को लाल समुद्र पार करके ले गया। 40 साल तक जंगल में रखा, लेकिन ना वे भूखे थे ना वे प्यासे थे, क्योंकि मूसा के द्वारा वे सब कुछ खाते थे और सब कुछ पीते थे। ये अनुग्रह किसके द्वारा हुआ? उस माँ के द्वारा हुआ। अगर वो माँ अपने बेटे को ना बचाती, वो सेक्रीफाइस नहीं करती, तो फिरौन का राजा उसे मार देता। और जब फिरौन का राजा उसे मार देता, तो वो आज जो जलाल हम और आप बड़े बड़े मिरेकल देख रहे हैं, आज देखने को और नहीं मिलते। वो इजरायलियों को जो छुड़ाया, वो मूसा नबी ने छुड़ाया। ये एक माँ का सेक्रीफाइस था। ये तीसरी माँ जो हम लोग बाइबल में से देख रहे हैं, ये तीसरी माँ थी जिसने सेक्रीफाइस किया। हम देखते हैं चौथी माँ को, चौथी माँ जिसे हमें देखने को मिलेगा पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से। यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना जो है एक बांझ स्त्री है, उसे कोई बेटा नहीं है और वो परमेश्वर के चरणों में बनी हुई है, और उसने इस आशीष को मांग लिया। जो गिफ्ट परमेश्वर लोगों को, हम स्त्रियों को देता है, एक माँ होने का गिफ्ट, हमारे बच्चे हमारे गिफ्ट है, परमेश्वर के गिफ्ट है, जिसे हम और आप उन बच्चों को अच्छी तरीके से रखते हैं। इस हन्ना के पास नहीं था और इसने इस गिफ्ट को परमेश्वर से मांग लिया। और जब इस गिफ्ट को परमेश्वर से मांगा, तो ये जो थी परमेश्वर की हुजूरी में बनी हुई थी। और जब परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना, तो इसे एक गिफ्ट दिया। और जब इसे क्या हुआ, एक बेटा हुआ, जैसे कि लिखा हुआ है शमूएल की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 19वीं आयत में, कि यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट आए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। आज भी बहुत सी बहनों को परमेश्वर ने ये आशीष दी है कि प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें गर्भ की आशीष मिली और उनके बच्चे हुए हैं। और ये स्त्री जो कि परमेश्वर के सामने बैठी रहती थी, यहाँ पे लिखा है कि वो व्याकुल मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। एक मन्नत मांगी अपने बेटे के लिए कि यदि परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया, तो मैं उसे परमेश्वर को अर्पण कर दूंगी। चाहती तो वो भी समाज में रह करके अपने अनुकूल सारा करती है, क्योंकि ये एक एली जो था एक अच्छे परिवार का था, एक अच्छा उसके पास खाता पीता परिवार था, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी इसने क्या करा था, इसने ये बोला था कि यदि परमेश्वर मुझे पुत्र देगा तो मैं उससे क्या करूंगी, अपने परमेश्वर यहोवा को उसे अर्पण कर दूंगी। और जब इसे बेटा हुआ तो ये क्या करी, इसने
उसे जब तक बालक का दूध छूट लिखा है कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी। उसने उसको अपने पास तक 2-3-4 साल तक रखा। जब उसका दूध छूट गया तो उसने क्या करा, उसने उस बेटे को उठाया और परमेश्वर के चरणों में जाकर के रख दिया। एक बड़ा सेक्रीफाइस उसने भी किया। वो अपने पास अपने बेटे को रख सकती थी, लेकिन वो बेटा जिसे उसको परमेश्वर ने दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब हन्ना ने कहा, पहला शमूएल 1 अध्याय उसकी 26वीं आयत में, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया था, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण करती हूँ। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण करती हूँ। और हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर को अर्पण कर दिया और वो बालक परमेश्वर के भवन में काम करता था और परमेश्वर के भवन में ही और सोता था और परमेश्वर की आवाज को उसने सुनी। इसलिए उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी। शमूएल को यहोवा ने दर्शन दिया, आवाज देकर के बुलाया। किसके द्वारा? उसकी माँ के द्वारा, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था बेटा ये वेदी पे जाकर के बैठे रहना, वहां से हिलना नहीं, उस वेदी में जाकर के बैठे रहना। क्या आज हम और आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने बेटे और बेटियों के लिए? क्या आज हमने और आपने सेक्रीफाइस किया है? अगर हमने नहीं किया है तो आज भी वक्त है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि पर बोलें कि बेटा उस परमेश्वर के चरणों में जाकर के बैठे रहो। जब बच्चा छोटा होता है तो हमको पहले से ही उस छोटेपन से ही उसके जीवन में इन बातों को रख देना चाहिए, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे बच्चों के जीवन में बनी रहे, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे और आपके बच्चों के जीवन में बनी रहे। क्योंकि वे परमेश्वर के भय में चलती थी। ये चारों स्त्रियां जिनको मैंने आपको बताया, माता मरियम ने सेक्रीफाइस किया, सारा ने सेक्रीफाइस किया और लेवी स्त्री यानी कि मूसा की माँ ने सेक्रीफाइस किया और हन्ना जो शमूएल की माँ थी इसने सेक्रीफाइस किया। और इन चारों के बेटों के ऊपर एक अपरंपार आशीष थी, एक बहुत बड़ी आशीष थी। हम अगर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, आज वो अपने पिता की दाहिनी ओर जाकर के बैठा हुआ है। मनुष्य लेकर के तो इस दुनिया में आया था और जिंदा स्वर्ग पर गया और पिता की दाहिनी ओर जाकर के बैठा है, एक माँ के सेक्रीफाइस की वजह से, सिर्फ एक माँ की सेक्रीफाइस की वजह से। हम सारा को देखते हैं तो सारा यानी कि इसहाक, जिसका नाम परमेश्वर ने बाद में इज़राइल रखा, और आज भी ये इज़राइल देश जो सब देशों से ऊपर है, जिसे कोई गिरा नहीं सकता है, आज भी लोग उसे जानते हैं। हम अगर तीसरी स्त्री को देखते हैं जो लेवी स्त्री थी, मूसा की माँ, परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे आशीष दी। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी और मूसा को परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी थी कि जब वो जो भी कार्य करता था, जो भी कहता था, वो सारी हो जाती थी। परमेश्वर स्वयं मूसा से बात किया करते थे, एक बहुत बड़ी आशीष। और उसने जहां जहां पे कदम रखा परमेश्वर ने वो जगह उसे दे दी। और हन्ना का जो बेटा था शमूएल, जिसके बारे में हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे कितनी ताकत दी थी, एक बड़ी सामर्थ्य उसको बना करके रखा हुआ था। ये चारों माताएं जो थी, वे उनके बच्चे इसलिए आशीषित थे क्योंकि वे चारों माताएं परमेश्वर के भय में चलती थी। क्या हम और आप परमेश्वर के भय में चलते हैं? और यदि हम और आप परमेश्वर के भय में नहीं चलते हैं तो हमें और आपको परमेश्वर के भय में चलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के जीवन में आशीषें बनी रहें। और जो परमेश्वर स्वर्ग से आशीषों को उड़ेलते हैं, वो आशीषें हमारे बच्चे रिसीव करने वाले हो सके। और उसके आगे यहाँ पे है कि उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में चलना सिखाया। ये चारों माताओं ने अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में चलना सिखाया और अपने बच्चों को प्रभु को अर्पण भी किया।
अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में चलना सिखाया और उन्हें अर्पण भी किया। क्या हम और आप अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में चलना सिखा रहे हैं, या हमने और आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में रखा है, उन्हें अर्पण किया है? अपने दर्द को संसार को नहीं दिखाया इन लोगों ने, इन सारी माताओं ने अपने दर्द को संसार को नहीं दिखाया, सिर्फ खुदा के सामने अपने आंसुओं को रखा, और इन माताओं के बच्चे आशीषित हुए, जिन्हें आज हम और आप जो है गर्व के साथ कह सकते हैं, माँ जो है वो क्या है, एक प्रेम की मूरत है। माँ जो है वो एक प्रेम की मूरत है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय और उसकी 4 आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। और उसके आगे अगर उसके ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि उसके आगे लिखा हुआ है कि वो अनिरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये सारी बातें एक माँ के अंदर ही मिलती हैं, क्योंकि एक असीम प्यार जो माँ के अंदर होता है अपने बेटों के लिए, उसकी सारी बुराई को क्या करती है, वो ढांप देती है। लेकिन हमें और आपको इस प्रेम के साथ साथ परमेश्वर में के भय में चलने वाला अपने बच्चों को बनाना चाहिए। और जिस तरीके से इन चारों माओं ने अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया, हम और आप भी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सैक्रिफाइस करें। इन्होंने परमेश्वर के बातों को सुना और वैसा ही किया ताकि उनके बच्चे आशीषित हों। हम एक जगह पे और चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 2 तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी होगा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस की जो है बात हो रही है, पौलुस की पत्री की यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे जो है जो 2 स्त्रियों की बात हो रही है, इनके अंदर एक क्वालिटी थी और वो क्वालिटी थी निष्कपट विश्वास। आज वो क्वालिटी हमारे और आपके जीवन में भी होनी चाहिए। ये निष्कपट क्वालिटी हमारे और आपके जीवन में भी होनी चाहिए। एक ऐसा विश्वास हमारे और आपके जीवन में निष्कपट विश्वास होना चाहिए। एक जगह पे हम और चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 51 आयत। तब यहाँ पे लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उसके वश में रहा, और उसकी माता ने सब बातें अपने मन में रखी। जब प्रभु यीशु मसीह को कुंवारी माता मरियम ने जन्म दिया, और जब प्रभु यीशु मसीह जब जो है उस जगह पर यरूशलेम में जब वो एक गए थे एक त्योहार में, और यीशु मसीह वहीं पे रह गया था, तो जब ये लेकर के माता मरियम आई तो उसने क्या करा कि यहाँ पर लिखा है कि वो उसके साथ गया और नासरत में आया और उसके वश में रहा, यानी कि उसके वश में रहा, यानी कि एक माता मरियम उसकी एक बड़ी देखभाल कर रही थी। उस दिन से वो सतर्क हो गई थी कि कहीं मेरा बेटा कहीं खो ना जाए, और उसके बड़े होने तक, जब तक कि यहाँ पे लिखा है वो बुद्धि और डीडोल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। जब वो बड़ा हो गया, मेरे ख्याल से तब तक वो अपनी बेटे की देखभाल करती रही। आज हम और आप अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं। हम जब जॉब में जाते हैं तो अपने बच्चों की सुधि नहीं लेते हैं, या हम अपने कामों में मगन होते हैं, हम अपने बच्चों की सुधि नहीं लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अब क्या होगा, हमारे बच्चे तो हमारे हाथ से निकल गए। एक बच्चा अगर हाथ से निकल जाता है तो वो माँ की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर ये माता मरियम ने क्या के लिए लिखा हुआ है कि माता ये सब बातें अपने मन में रखी रही। उसकी माता सारी बातें अपने मन में रखी रही, यानी कि एक बड़ा जो है सेक्रीफाइस जो उसने किया था, उसने सब कुछ अपने मन में दबा के रखा रहा। माँ एक जो है एक सहनशीलता वाली भी होती है, और ये सहनशीलता माता मरियम के अंदर थी। और नीति वचन 14 और उसकी 1 आयत में लिखा है कि हर स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री उसको ढा देती है।
और हम जानते हैं वो मूर्ख स्त्री कौन है। हम अगर देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, तो परमेश्वर ने क्या करा था, आदि माता जो थी हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया था और बाद में वो एक आदि माता कहलाई। ये मूर्ख स्त्री ने परिवार से अलग हो गई थी। ये एक परिवार जो था टूट गया था। उसके बच्चे भी जब जो थे कैन और हाबिल जब बड़े हुए तो आपस में लड़ाई कर रहे थे और एक बेटे ने दूसरे बेटे का खून कर दिया था। लेकिन हम इन 4 स्त्रियों को देखते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिनके अंदर क्वालिटी थी कि परमेश्वर के चरणों में अपने बच्चों को अर्पित किया। और ये चारों माताएं, माता मरियम प्रभु यीशु मसीह की माँ, इजाक की माँ सारा, और लेवी स्त्री मूसा की माँ, और हन्ना शैमुएल की माँ, ये चारों स्त्रियों में जो क्वालिटी थी उसे परमेश्वर के ने उन बच्चों को आशीषें दी और हम और आप उन आशीषों को आज भी देख रहे हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आज हम सब बाइबल में से इनको देखते हैं, इनके कैरेक्टर को देखते हैं और आशीषित होते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 44 आयत में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, लिखा हुआ है। यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 44 आयत में लिखा हुआ है कि देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय में कहावत कहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बाइबल में से इस वर्ष को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 44 आयत में कि देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय में कहावत कहेंगे। अगर बच्चा बिगड़ गया तो माँ को बोलेंगे और बच्चा अच्छा निकल गया तो माँ को बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा है, उसके आगे बहुत अच्छी आयत है, जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मैं बहुत आशीषित हुई। और यहाँ पे लिखा है, देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय में कहावत कहेंगे, जैसी माँ वैसी पुत्री, जैसी माँ वैसी पुत्री। ये शब्द लिखा हुआ है यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 44 आयत में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस लाइव मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आज मदर्स डे है। परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा दिन हमारे और आपके जीवन में दिया है और हम में से बहुत से लोग जो इस लाइव मीटिंग में जुड़े हुए हैं वो माँ भी हैं। परमेश्वर आपसे ये बात कह रहे हैं, जैसी माँ वैसी पुत्री या जैसी माँ वैसा पुत्र। परमेश्वर के इस वचन के ऊपर ध्यान दे। आज हम जैसे ही बीज बोएंगे वैसा काटेंगे। जैसा हम अपने बच्चों को सिखाएंगे हमारे बच्चे वैसे ही पढ़ेंगे और वैसे ही बड़े होंगे और वैसे ही माँ के द्वारा आशीषित होंगे। और ये चारों माँओं से हमें यही सीखने को मिलता है कि इनके द्वारा जो है आशीषें इन बच्चों के जीवन में आई। इन चारों के जीवन में आशीषें जो आई वो माँ के द्वारा आई, क्योंकि माँ के अंदर एक सहनशीलता होती है। माँ ने सेक्रीफाइस किया, माँ ने वो सारी बातों को अपने दिल में दफन करके छुपा करके रखा, क्योंकि वो एक अपने बच्चों से प्यार करने वाली और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने वाली माँ थी। आज हम और आप भी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कामना करें, अपने अच्छे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में रखें। और जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर को अर्पित कर देंगे, जैसे हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर के चरणों में रख दिया, उसे अर्पित कर दिया, तो क्या हुआ, उसके जीवन में आशीष आ गई। परमेश्वर जो है आप सभी को आज के वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे और आशा है कि आप सब लोग इस वचन के द्वारा जरूर आशीषित होंगे। हमें इन चारों स्त्रियों से एक बड़ी सीख मिली है, एक बड़ा जो है आशीष मिली है। हम इनको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, हम इनको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। माँ जो होती है, माँ प्यार और ममता की वो मूरत है जिसकी आगोश में बच्चा सब कुछ भूल जाता है, जिसकी आगोश में बच्चा सब कुछ भूल जाता है। माँ भगवान का वो रूप है जो अंधेरे भरे रास्ते को मिटाकर जीवन में नई किरण को पैदा करती है। ये माँ के अंदर एक क्वालिटी है। माँ विश्वास का मजबूत खंभा है जिसे पकड़कर बच्चा निडरता से चलता है। माँ विश्वास का वो मजबूत खंभा है जिसे पकड़कर बच्चा निडरता से चलता है। माँ अनुग्रह रूपी वो प्याला है जो हमेशा बच्चों के ऊपर आशीष बनकर उबरता है।
माँ अनुग्रह रूपी वो प्याला है जो हमेशा बच्चों के ऊपर आशीष बनकर उमड़ता है। माँ धैर्य और संयमता की वो मूरत है जो अच्छे बुरे अनुभव में भी एक सी रहती है। माँ धैर्य और संयमता की वो मूरत है जो अच्छे और बुरे अनुभव में भी एक सी रहती है। माँ दया से भरा वो पात्र है जिसके हाथ रखने से बच्चे का व्यक्तित्व बदल जाता है। माँ दया से भरा वो पात्र है जिसके हाथ रखने से बच्चे का व्यक्तित्व बदल जाता है। माँ वो ज्योति है जिसे बच्चा अंधेरे में भी चल सकता है। माँ वो ज्योति है जिससे बच्चा अंधेरे में भी चल सकता है। माँ अपने बच्चे को आशीषित बना सकती है यदि वो हन्ना की तरीके से अपने बेटे और बेटी को बेटे को परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। हम और आप भी अपने बेटे और बेटी को परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। जिस तरीके से सारा माता मरियम और मूसा की माँ परमेश्वर के भय में चले, हम और आप भी परमेश्वर के भय में चले। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष दे और एक बार फिर आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपके बच्चों को परमेश्वर ऊंचे स्थान पे रखे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। आपके आत्मा ने हम लोगों को सिखाया पिता परमेश्वर और हम सभी आशीषित हुए। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं, आज के वचन के द्वारा सभी लोग आशीषित हुए होंगे पिता परमेश्वर। और यदि हमारे जीवनों में कोई कमी है पिता परमेश्वर तो हमारे जीवन से उन कमियों को निकाल दीजिए और हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में रखते हैं। उन्हें आशीषित करिए पिता परमेश्वर, उनके मार्ग को खोलिए पिता परमेश्वर, उनके बंधन को खोलिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि शैतान अपनी छाप उनके ऊपर न बनाने पाए पिता परमेश्वर, बल्कि हमारे बच्चे आपके अनुग्रह में चल करके फलवंत होते जाएं प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर जिस तरीके से सैमुअल को पिता परमेश्वर आपने सामर्थ्य दी थी, उसी तरीके से हमारे बच्चों को सामर्थ्य दीजिए, बलवंत बनाइए पिता परमेश्वर। जिस तरीके से आपने मूसा नबी को पिता परमेश्वर सामर्थ्य दी थी, वैसी सामर्थ्य आप हमारे बच्चों को दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से आपने इसहाक को पिता परमेश्वर बनाया, फलवंत किया, उस तरीके से हमारे बच्चों को फलवंत करिए प्रभु यीशु मसीह। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। एक माँ होने के नाते प्रभु यीशु मसीह हम सभी बच्चों को आपके चरणों में लेकर के आते हैं पिता परमेश्वर। और हम में से जितनी माएँ पिता परमेश्वर इस लाइव मीटिंग में जुड़ी हैं, आज वे भी पिता परमेश्वर अपनी जगहों से इस रात को प्रार्थना करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम अपने बच्चों को तुझे अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने बच्चों को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने लहू की छाप उनके ऊपर लगा दीजिए ताकि उनका जीवन संवर जाए, ताकि उनका भविष्य संवर जाए पिता परमेश्वर, और आपकी आशीष उनके ऊपर ठहरने वाली हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं नेटवर्क कनेक्शन के लिए जो आपने सही से रखा पिता परमेश्वर। ये लाइव मीटिंग सही से होने पाई पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सभी भाई बहनों के लिए जो अपना कीमती समय लेकर के परमेश्वर तेरी हुजूरी में आए, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें बहुत आय से आशीषित करिए पिता। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और हम इस बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित हुए होंगे। आज के इस दिन जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया, ये मदर्स डे, माताओं का जो दिन है, परमेश्वर हम सभी माताओं को बुद्धि दे, अकल दे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर सकें। परमेश्वर के भय में बने रहिए ताकि परमेश्वर आपको विजडम दे और आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। नेक्स्ट संडे 10 बजे हम लोग फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के मिलेंगे और परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।